गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पूजा आपकी साइंस की टीचर। आज फिर एक बार हम वापस आए हैं। क्लास 7 के चैप्टर 16 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स। वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स, इसके बारे में हम बहुत ही डीप में इसमें पढ़ने वाले हैं। एक टैगलाइन से स्टार्ट करते हैं जो आप ब्लू कलर का देख सकते हो, जल है तो कल है। डेट मीन्स वॉट, अगर वाटर है देन एंड ओनली देन आपका फ्यूचर यहाँ पे पॉसिबल है अर्थ पे। सो इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। You are perhaps aware that 22nd March is celebrated as the World Water Day. The school celebrated Water Day and invited a postures from the children of your age group. Some of the postures presented on that day are shown in figure 16.1. जैसे कि आप सभी को पता है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे स्कूल में वाटर डे हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है, हम कुछ पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 16.1 पे दिया हुआ है, सेव एनर्जी ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट्स एंड माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। डैट मीन्स ओवरऑल अगर पानी है तभी हमारा जीवन क्या है, धरती पे पॉसिबल है। इसके लिए यहाँ पे एक एक बूंद की कीमत क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो हमें एक एक बूंद का ध्यान रखते हुए पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। Then, what is the message you get from this posture? Write your observation in your notebook and discuss them in the class. अभी आपने यहाँ पे जो भी पोस्टर में देखा उससे आपको क्या समझ में आया, जो कुछ भी आपको समझ में आया, लाइक कि हमने जो भी पोस्टर से करा कि एवरी ड्रॉप्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है। हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, जो हमें बचाता है। तो पानी भी क्या करता है, हमें जीवन देता है ना। डेट्स वाई यहाँ पे कहा गया है कि पानी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको ये जो कुछ भी समझ में आया आपको नोट्स में लिखना है। हैव यू एवर फेल्ट a shortage of water at home or at school? Your parents or teachers must very often be advising you not to waste water. No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एवरी ईयर हम वाटर डे मनाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है, हम वाटर डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम एक अटेंशन क्रिएट कर सके, एक अट्रैक्शन बना सके कि वाटर हमारे लिए कितना प्रीसियस है और हमें उसको सेव करना चाहिए। बट ऑब्वियस हम पूरे ईयर में हर एक दिन डिसाइड किया गया है कि हम इस दिन ये मनाएंगे, इस दिन ये मनाएंगे। तो ये इसलिए होता है कि हम स्पेशली उस पर फोकस कर पाए। अब एक दिन के पानी बचाने से बट ऑब्वियस पूरी ज़िंदगी काम नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन अगर हम काम करते तो एटलीस्ट हमें कुछ दिनों तक याद रहता है। बट मोस्टली मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप एक एक दिन बहुत ज़्यादा कीमती है। एक एक बूंद भी हमारे लिए उतना ही कीमती है। हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमें ये केयर करना चाहिए कि एक एक बूंद भी हमें पानी बचाना चाहिए। The amount of water recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. This amount is 2.5 bucket of water per person per day. Is your family getting at least this much of water? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. What about your friends and their families? Share your experience with them. जैसे कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने हमारे खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, सारी चीज़ों को अगर इंक्लूड किया जाए तो एक पर्सन के पीछे 50 लीटर पानी हम यूज़ कर सकते। 50 लीटर डैट मीन्स क्या होता है, 2.5 बकेट, डैट मीन्स 2.5 बकेट हम पानी एक पर्सन के पीछे एक दिन का हमारा यूज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर एक व्यक्ति के प्रति
अगर आप ये अपने फैमिली में ये पता कीजिए क्या 1% के पीछे सिर्फ इतना ही पानी जाता है? अगर नहीं जाता है तो आप उन्हें बताइए, अपने फैमिली में, अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को ये चीज़ें क्लोज कीजिए कि एक व्यक्ति के पीछे 2.5 बकेट का ही पानी यूज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। In some places, there is an acute shortage of water, taps running dry, long queues for water, fights, marches, and protests for demand of water have become a common sight, especially during summers. Some of the newspaper clippings, shown in figure 16.3, clearly indicate this message. Is it not true that we face acute shortage of water? जैसे कि कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, राइट? सो टैप रनिंग दैट मीन्स लॉन्ग एक्यू मीन्स क्या होता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि गांव में क्या होता है कि बहुत दूर दूर तक लोग मटका लेके घड़ा करके लाइन बनाते हैं। सो ये जो लाइन बनाए रखते हैं ना, वो क्या करते हैं, 1 by 1 अपना नीड फुलफिल करते हैं। समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लोगों को एक मटके से ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है ज़्यादा, उससे इवन वो एक एक बूंद उनको बहुत संभाल के चलना होता है। यही चीज़ें, और अगर समर की बात करें तो समर में ये सारी चीज़ें सभी को फेस करना होता है। समर सीजन में क्या हो जाता है, धूप ज़्यादा होती है और प्यास ज़्यादा लगती है, तो अगर पानी का शॉर्टेज उस टाइम पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में देखी होगी, कि आपने पोस्टर्स देखे होंगे, न्यूज़ देखा होगा कि आए दिन न्यूज़ आता रहता है कि यहाँ पे पानी का शॉर्टेज हो गया। आपने मोस्टली राजस्थान का नाम सुना होगा कि राजस्थान में पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारी ऐसे प्लेसेस है, मिलियन ऑफ पीपल्स है जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना एक हाथ आगे बढ़ाना है और पानी को प्रीसियस, दैट मीन्स कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसको वैल्यू देनी है और हमें पानी बचाना है और लिमिट से ज़्यादा पानी हमें यूज़ करना नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। जैसे आप देख सकते हैं 16.2 लॉन्ग क्यू फॉर वाटर, आपने देखा एक से एक ज़्यादा लाइन बनाए रखे और बारी बारी करके पानी भरेंगे। 16.3 में न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, दैट मीन्स कि मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर में क्या आता है, एक न्यूज़पेपर में थियोरीज आती रहती है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, यहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे पानी लोग वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती रहती है, राइट? जैसे कि एक्टिविटी 16.1 के बारे में देखें हम, अगर जानना चाहें तो कलेक्ट अ क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज़ आइटम्स, articles and pictures related to water shortage, paste them in your scrapbook and share it with your friend. List some problems faced by the people and discuss them in the class. Water shortage has become a matter of concern throughout the world. It is estimated that in a few years from now, more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. जैसे कि आपने वीडियो क्लिप्स वगैरह देखा, क्लिपिंग देखा, जो पिक्चर्स वाला आप देख सकते हैं 16.1 में, आप 16.3 में जो न्यूज़ क्लिपिंग देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, कलेक्ट करना और एक आपको प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सके और लोगों को उसके थ्रू हम बता सके कि अगर हम पानी का वेस्ट करते तो ऐसे लोगों को कैसी प्रॉब्लम से फेस करना होता है और हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल दे के अगर पर्सन को समझाए तो बेटर एक्सप्लेनेशन, उनको बहुत अच्छे से मेंटालिटी उनके माइंड में सेट होता है और समझ में आता है। अगर हम भी जैसे कि मैथ करते, राइट, तो मैथ करते टाइम अगर हमने रीड कर लिया तो हमारे माइंड में से थोड़े टाइम बाद निकल जाता है, बट वही चीज़ अगर हमने प्रैक्टिस कर ली तो हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सेट हो जाता है। तो हमें जो मैसेज छोड़ना है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना है। और मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल जो है स्कैरसिटी ऑफ पानी की तकलीफों से गुजर सकते हैं या गुजर रहे हैं, राइट? बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्कैर, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन आवर प्लैनेट। हम इसके बारे में डिस्कस करें कि वाटर हमारे अर्थ पे स्कैरसिटी, हमारे पानी की हमें कमी किस तरीके से होती है और किस लेवल तक होती है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे धरती पे पानी कितना पाया
जाता है। इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है आप स्कूल में आके पर्सनली आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको वीडियो जो मैं क्लिप्स शेयर करती हूँ आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कि मैं कभी स्कूल में रहती हूँ, आप आ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।